हरिओम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक रहना तेरा धर्म है। और जब हम अपने गुरु से ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, अशोक कैसे रहा जाए, गुरु हमसे बोलता है, सोचण सोच न होई, जे सोची लख बार। तुम्हारे लाख बार सोचने से भी तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं होंगी। सोचण सोच न होवी, जे सोची लख बार। लख बार भी सोच लो तो भी क्या। गुरु कहता है, सहज की नाव केवटिया सतगुरु। तुम गुरु की सहजता की नाव में बैठ जाओ। गुरु उसका केवट है, पार लगा देगा। सहज की नाव केवटिया सतगुरु। गुरु ऐसी सहजता की नाव में हमें सवार करता है और हमको उस पार कर देता है। किस पार कर देता है? चिंताओं से, शोक से, मान अपमान के द्वंद्वी जोड़ों के दुखों से, लाभ हानि के द्वंद्वी जोड़ों के दुखों से, निंदा स्तुति की द्वंद्वी जोड़ों के दुखों से उस पार कर देता है। गुरु हमें शरीर भाव से आत्म भाव में उस पार कर देता है। गुरु हमें जन्म बंधन से जन्म मुक्ति की ओर, जीवन बंधन से जीवन मुक्ति की ओर उस पार कर देता है। गुरु की सहजता की नाव ऐसे ही है। सहज, इतने सहज हो जाओ कि सब सह जाओ और कुछ अनुभव भी ना हो। सहता कौन है? चोट किसको लगती है? पहले ये अनुभव करो। चोट लगती है अपने होने पने को। चोट लगती है अपनी इच्छाओं को। चोट लगती है अपनी आसक्तियों को। गुरु उस होने बने को ही समाप्त कर देता है। हाँ, कछु नाही, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये परमात्मा तू ही तो है। अज्ञान की अवस्था में मैं ही सब कुछ हूँ। परमात्मा भाव तो बिसरा होता है, भूला होता है। और चूंकि परमात्मा भाव का अभाव होता है, इसलिए सब कुछ मुझे ही सहना है। अब मेरा सतगुरु आ गया है, तो सतगुरु ने सब बातों से बचा लिया है। सतगुरु ने हमारे होने पने को ही समाप्त कर दिया है। बी नथिंग, दादाजी बोलते हैं। बी नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। कुछ मत बनो। जहां कुछ बने वही तुम टूट गए। जब किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं तो टूटेगा क्या वो? जब अपने होने पने का अस्तित्व है, पिता हूं तो संतान के शब्द अपशब्द, व्यवहार, वाणी सब अनुभव होगा। सास हूं तो बहू का आचार व्यवहार सब लगेगा। होने पने को लगता है। कबीर कहता है, अब मैं हूं ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं था। वो बोलते हैं, अब हरि है, मैं ना है, अब मैं हूं ही नहीं। कितना सरल और सहज भाव है। अब मैं हूं ही नहीं।
जब कोई समस्या तुम्हारे आगे आए, मान अपमान की, निंदा स्तुति की, ताने तुनके की, अब मैं तो हुई नहीं। मैं अपना अनुभव को बताता हूं। ना जाने जीवन में कितनी बार, एक भोला भाव तो था ही, तो ना जाने जीवन में कितनी बार, अच्छा गुरु की बात को ऊपर भी रखना है, सिरोधार भी करना है, तो न जाने कितनी बार अपने आप को, अपने देह भाव को किल किया, अपना नाम लेकर, फलाने तू तो मर गया, फलाने तू तो मर गया। एक प्रैक्टिस रहती थी, फलाने तू तो है ही नहीं, तू तो मर गया। इस सहजता के भाव ने मुझे पार कर दिया। इस सहजता के भाव ने, गुरु के दिए इस सहजता के भाव ने मुझे उस पार कर दिया। मैं बहुत डिप्रेस रहता था अपने आरंभिक जीवन में, बहुत परेशान रहता था। घर के पास एक मंदिर है, वहां जाके, ये ज्ञान से पहले की अवस्था के बता रहा हूं मैं, घर के पास एक मंदिर, वहां जाके बैठ जाता था। भोलेनाथ का मंदिर था, पीछे जाके जहां पे परिक्रमा समाप्त होती है, ईश्वर से बात करता था। अचानक जीवन में परिवर्तन आया। मेरे एक मित्र थे, उनकी माँ ने मुझे कहा, संजू आओ तो मैं, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मैंने कहा कहाँ आंटी? बोली चलो। और वो दिन था गुरु की नाव में सवार होने का। वो मुझे सत्संग ले गई। वो जो दिन था गुरु की सहजता की नाव में सवार होने का, गुरु ने जीवन को सहज 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 करते हुए सब चिंताओं के, डिप्रेशन के उस पार कर दिया। यही तो है भवसागर से पार होना। मृत्यु के बाद तरना और पार होना किसने अनुभव किया है? जीवंत हमें जीते जी उस पार जाना है। जीते जी सारे दुखों के पार जाना है। जीते जी भव के पार जाना है। अनुभव करना है ना मुक्ति को, अनुभव करना है ना आनंद को। मरने के बाद कौन अनुभव करने आया है? जीवंत का ज्ञान है ये, जीते जी का ज्ञान है। सहज हो जाओ। जैसा गुरु के वचनों में तुम्हें जितना अधिक मिट सकते हो, गुरु के वचन में मिटना और टिकना ही सहजता की अवस्था में लाता है। मन से इतने भोले बन जाओ। मेरे साथ ये था कि अवस्था छोटी थी, हर एक बात अपील करती थी। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। ये बात अब मन में सवार हो गई। पहली बार सत्संग में सुनी, अपने जीवन में सुनी ये दोहा। और भोलापन घर के आंगन में जाके चक्कर काट के, ताली बजा बजा के चक्कर लगाने लगा आंगन में। मम चिंता क्या हुए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मम चिंता क्या हुए, कबीर मम चिंता क्या हुए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। छोड़ दिया, छोड़ दिया तो सहज हो गए। जो डिप्रेशन था, अच्छा डिप्रेशन का कुछ कारण भी नहीं ज्ञात था। भाई उस उम्र में क्या डिप्रेशन हो सकता है? लेकिन चूंकि प्रभु से मिलन का एक बहाना बनना था, एक जरिया बनना था, एक कारण बनना था सदगुरु से मिलन का, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उम्र कितनी भी हो गई है, अजहूं कुछ बिगड़ो नाही, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस भोले बन जाओ मन के, मन से इतने भोले बन जाओ कि गुरु की हाँ में हाँ मिलाते चलो। तुम्हें कुछ नहीं करना है,
कुछ भी नहीं करना। सच बता रहा हूं, कुछ अपने अनुभव से बता रहा हूं तुम्हें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतने सरल बन जाओ, क्लिष्ट मत बनो, इतने सहज बन जाओ, इतने भोले बन जाओ। क्योंकि भोले भाव वाले को रघुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। सहज सियाणप लख होय ता इक न चले नाल। नानक जी बोलते हैं, अगर सियाणापन है, चतुराई है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। सहज सियाणप लख होय ता इक न चले नाल, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भोले भाव मिले रघुराई। भोलापन कैसे आएगा? सहजता से आएगा। सहजता से तात्पर्य जो सामने आ रहा है उसको स्वीकार करो। कल किसी का फोन आया कि बहू से नहीं बनती है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूं, फिर भी अब मैंने उनकी बात सुनी और हाँ में हाँ भी मिलाया, लेकिन कारण ये है कि हम सहज नहीं हुए हैं। हम सहज जब होते हैं ना, तो हमें किसी के दोष दिखते नहीं है, क्योंकि सहजता में ईश्वर की मर्जी शामिल हो जाती है। सहजता ईश्वर का ही एक स्वरूप है। सहजता ईश्वर का स्वरूप है। प्रकृति सारी सहज है। ये झरने, ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पति, ये मौसम, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये नदी, सब सहज हैं। सहज ही होकर प्रभु का गीत गाते हैं। तो हम भी तो, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी प्रकृति का ही तो हिस्सा है ना। तो ये क्यों सहज नहीं हो सकता? ये भी सहज हो सकता है। इसको सहज करने वाला कोई सतगुरु नहीं मिलता है। कोई अपनी सहजता की नाव लेकर वो केवट नहीं आता है जीवन में। अब हमारे जीवन में केवट है ना। मेरा केवट तो बहुत अच्छा है, मेरा केवट बहुत अच्छा है, मेरा केवट बहुत अच्छा है। उसने मेरी नैया को ऐसा पार किया है, लाख लाख शुक्राने। ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। सहज हो जाओ। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। सरल हो जाओ, बुद्धि को क्लिष्ट मत रखो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसको, बुद्धि को ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। मन को ना मन से मंथन करो, ना बुद्धि से बुद्धि को उलझाओ। उलझी हुई बुद्धि कैसे सहजता के ज्ञान को पकड़ सकती है? उलझी हुई बुद्धि कभी भी सहजता के ज्ञान को धारण नहीं कर सकती है। सबसे पहले आवश्यक है कि मन और बुद्धि सहज हो, सरल हो। मन को सौंप दो। मन के पीछे भी उलझने और मन को सुधारने की आवश्यकता नहीं। सच तो मैं ये बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव से। मन को सुधारने की भी आवश्यकता नहीं है। मन को समर्पण कर दो। मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवशय मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, मय्ये मन आधस्व। मन को मुझ में आधस्व कर दो, मुझ में लगा दो, मुझको सौंप दो। भगवान मन के सुधारने की बात नहीं कहते हैं। मय्ये मन आधस्व, मुझको दे दो, मुझको सौंप दो। मई बुद्धि निवेशया, और बुद्धि को भी मुझको ही सौंप दो, निवेश कर दो मुझ में लगा दो। संसार में नहीं, भगवान कहते हैं। सास बहू के ताने तुनको में नहीं, अधिकारों और कर्तव्यों में नहीं लगाओ बुद्धि को कि मेरा ये अधिकार है और मेरा ये कर्तव्य है। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके
तुमने बहुत छोटे छोटे धर्म कर्म कर्तव्य के ताने बाने बुन लिए हैं और उन तानों बानों में ऐसा जकड़ गए हो। भगवान को विवश होकर फिर कहना पड़ा, समझ लो अर्जुन से, ये अंतिम अध्याय बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आओ, क्योंकि मेरी ही शरण तुमको सहजता का दान देगी, सहजता का जीवन देगी, सहजता की सोच देगी। माम एकम शरण, मेरी एक शरण में। तो मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम ना संशया। जो मुझ में निवास करता है उसके उद्धार में कोई संशय ही नहीं, भगवान कहते हैं। इतनी बड़ी गारंटी भगवान लेते हैं। अत ऊर्ध्वम ना संशया, कोई संशय नहीं है उसके उद्धार में, उसके उधर में, उसके आगे बढ़ने में, उसके उत्थान में। अत ऊर्ध्वम ना संशय, ना संशया, कोई संशय नहीं। तो जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हमको आंख बंद करके, भगवान और गुरु कहते हैं संत राम में भेद न जानो। राम और संत अर्थात गुरु एक ही है, संत राम में भेद न जानो। तो जो गुरु हमारा कहता है, हम आंख बंद करके बिना मन को विचलित करे, बिना बुद्धि को चलाए। प्रसाद का हलवा कैसे खाया जाता है? बिना दांतों के, उसमें दांत नहीं लगते, पंजीरी में दांत नहीं लगते, ऐसे खा लो, इसीलिए प्रसाद बनाया। तो बुद्धि के दांत मत लगाओ जीवन में, बहुत उलझ जाओगे। सच बता रहा हूं, उलझ जाओगे, बिल्कुल बुद्धि नहीं। ऐसे भोले बन जाओ, पागल बन जाओ, पाओ और गल जाओ। पागल का अर्थ गुरु बताता है, पा जाओ गुरु को, पा जाओ प्रभु को और गल जाओ उसमें, पागल बन जाओ। बुद्धि मत चलाओ, होशियार मत बनो, सयाणे मत बनो, बड़े मत बनो। बड़े बनने का भी अधिकार है तुम्हें। मैं घर की बड़ी हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मुझसे भी तो पूछना चाहिए था कुछ। अपने आप से डिसीजन ले लिया सारे। अरे कहाँ तुम बने पड़े हो भैया, कहाँ बने पड़े हो? बड़े मत बनो, बड़े बनोगे दही में भीगे रहोगे। कुछ ना बनो, बी नथिंग। न सास बनो, न बहू बनो, बनना ही है अज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम नहीं है, उसमें समाया राज बड़ा। तुम कब नहीं बनोगे? जब सहजता को धारण करोगे। सहज बनो, सब सह जाओ। सहने वाला तन मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और जिसको हमने गुरु को सौंप दिया है वही सहता है। मैं तो उपराम हो गया, उपराम हो जाओ, जीते जी सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ।